जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ मस्त रहिए। क्योंकि आप लोग अगर स्वस्थ और मस्त नहीं रहेंगे, तो आप लोग पढ़ नहीं पाएँगे। इसलिए आप लोग स्वस्थ मस्त रहिए। आज का टॉपिक है अम्ल और क्षार लवण। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि बहुत ही हलवा इसलिए कहते हैं हलवा, वैसे ठीक इसका अम्ल और क्षार लवण का डेफिनेशन मिलेगा। तो आइए समझते हैं और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मजेदार हलवा जैसा डिफिनेशन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं अम्ल और क्षार लवण होता क्या है। तो एसिड माने क्या होता है? एसिड माने क्या होता है? अम्ल, बेस माने क्षार, और लवण माने क्या होता है? लवण का होता है इंग्लिश साल्ट। ठीक है, आइए समझते एक एक करके समझते हैं। अम्ल, ठीक है, चलिए अम्ल समझते हैं क्या, पहले कुछ बारे में जानते हैं। देखिए अम्ल क्या होता है। जैसे आप लोग अम्ल कोई चीज खाते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू, ठीक, और बताइए इमली, ठीक, संतरा, उसके बाद और जो भी कोई पदार्थ खाएंगे, खाने से जो आप लोग को जो मन में जो क्या लगेगा, खट्टा लगेगा कि मीठा लगेगा, वही अपन मन में क्या लगेगा, खट्टा लगेगा, तो वही क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे मान लो क्या कहेंगे इसका डिफिनेशन, बहुत ही हलवा, वे पदार्थ, वे पदार्थ, ठीक है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक है, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसे अम्ल, ठीक है। कथन आप लोग बताए थे, बहुत ही हलवा है। क्या कह रहा है? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, यानी स्वाद खट्टा मतलब खाने में हमको क्या लगा हो, खट्टा हो, उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे में, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे इसे जैसे क्या हो जाएगा, नींबू, संतरा, इमली, आवरा, ठीक है ना। ऐसी बताइए नींबू और संतरा, इमली और इस तीनों में से, इस चारों में से और खाएंगे, तो आप लोग बताइए इसमें स्वाद कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा, कड़वा लगेगा, क्या लगेगा? इस मोये पदार्थ खाएंगे तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, खट्टा लगेगा, क्या लगेगा, खट्टा, क्या लगेगा, खट्टा लगेगा, ठीक ना। क्योंकि नींबू, संतरा, इमली, आंवला खाने से क्या कैसा पदार्थ लगेगा, खट्टा लगेगा। तो खट्टा ही क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। एसिड यानी अम्ल कहलाता है। आया समझ में? चलिए, चलिए थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा और लेते हैं, इसके डिफरेंशियल एक और लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत मैंने क्या कहता, आर्हेनियस का वैज्ञानिक ने क्या कहा, आर्हेनियस के विज्ञान ने क्या कहा कि जल में जो अम्ल है घुलकर यानी वियोजित होकर क्या देता है, H प्लस आयन दे, ठीक है। क्या कहेंगे, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो जल में, जल में वियोजित, जल में वियोजित, जल में वियोजित होकर, जल वियोजित होकर क्या दे,
H प्लस का आयन, ठीक है, H प्लस का आयन प्रदान करे, ठीक है, H प्लस का आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। किसी ने बताया? आर्हेनियस ने यह बताया, आर्हेनियस ने यह बताया, वह पदार्थ जो जल में घुलकर या वियोजित होकर, ठीक ना, जल में वियोजित होकर क्या दे, H प्लस का आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आया समझ में? बोले थे ना ये क्या है, हलवा, क्या है, हलवा, ठीक है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे में, ठीक है, जैसे, बहुत ही गर्मी हो रही है बाबू, ठीक है, जैसे बताइएगा, ठीक है, HCl HNO, इसको थोड़ा और दूर दूर लिखेंगे, ठीक ना, अच्छा रहेगा नाम लिखने में भी। HNO3, ठीक, दूर दूर लिखा, HCN, ठीक है, उसके बाद H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है, इसको देते हैं नाम CH3, ठीक है। देखिए HCl, HNO3 और HCN, और उसके बाद H2SO4, ये क्या है, 2 है, क्या है, 2SO4, और उसके बाद CH3COOH, ठीक ना। ये बताइए ये क्या कहा, यही कह रहा है ना, वह पदार्थ जो जल में वियोजित, वियोजित मतलब घुलकर H प्लस का आयन दे, क्या दे, H प्लस का आयन, H प्लस का आयन, ठीक ना, आयन दे या प्रदान करे, ठीक ना। देखिए ये H प्लस दे रहा है कि नहीं, दे रहा है कि नहीं, दे रहा है ना, H प्लस दे रहा है कि नहीं, ठीक, ये क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक, क्या होता है, अम्ल होता है। देखिए H प्लस मिल रहा है कि नहीं, सब में H प्लस मिल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। किसी ने बताया, आर्हेनियस ने बताया, ठीक है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक, क्या होता है, हाइड्रोक्लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक ना। अब बताइए इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक, कहते हैं कार्बोक्सिलिक, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो लिखिए, ये होता है ना, क्या कहते हैं, आर्यन ने ये बताया कि जो जल में घुल कर क्या दे हमको, H प्लस आयन दे, मतलब H को सब मिल रहा है ना, तो ये समझिएगा आप लोग हमेशा, पहले क्या दे, पहले H मिल जाएगा, पहले H मिल जाएगा, पहले अगर H मिल गया तो समझिए क्या है, अम्ल है, क्या है, पहले पहले आप लोग क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, पहले ही आप लोग H प्लस मिले, किसमें, सूत्र में, देखिए H मिल रहा है, H मिल रहा है, H मिल रहा है, H मिल रहा है कि नहीं, H मिल रहा है कि नहीं, पहले H है कि नहीं, C पहले लेकिन H है कि नहीं,
इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आया समझ में? पहचाने का नियम ये क्या कहलाता है? जो पहले आप लोग क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? H प्लस यानी मतलब पहले ही H मिलेगा। तो उसी वही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। आया समझ में? देख लीजिए। बोलिए, आया समझ में? कोई डाउट? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ा जाए। आया समझ में? चलिए देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। एक बार और सुन लीजिए। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं HCN को हाइड्रोजन साइनाइड, इसको कहते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, बताया जाए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं अम्ल का गुण करता क्या है, या अम्ल होते हैं कितने, अम्ल के पार्ट कितने होते हैं, या अम्ल होता कितना है, ठीक है? आइए समझते हैं इसके बारे में, ठीक है? चलिए, अब पूछते हैं इसका गुण क्या करता है। ओ हो, यहीं पर हो। अब इसका हेडिंग है ना, अब इसको लिखेंगे क्या? गुण। क्या लिखेंगे? गुण लिखेंगे, ठीक है? तो गुण क्या होता है ये बतलाइए। गुण क्या होता है देख लीजिए। एक नंबर गुण में क्या करेंगे? एक नंबर क्यों बताइए? यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता क्या? स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है? सेकंड पढ़ते हैं। या तो या जल में, जल में घुलकर, जल में क्या करते हैं? जल में घुलकर H+ का आयन देता है। क्या करता है? ये जल में घुलकर क्या करता है? H+ आयन देता है, ठीक है? तीसरा, ठीक है? तीसरा समझते हैं, समझिएगा। क्या लिखा है? अनिल। क्या लिखा है? अनिल से लिखते हैं, देखिए क्या अनिल से लिखते हैं, क्या देखिए? मतलब, मतलब पहले यहाँ समझते हैं, ठीक है? यहाँ समझते हैं। अनिल, मतलब क्या होता है? अम्ल। न मतलब, नी मतलब नीला, ठीक है? ला मतलब लाल, ठीक है? याद कीजिए कैसे? अम्ल, नीला, लाल। अम्ल, नीला, लाल कैसे? अनिल से। कैसे याद करेंगे? अनिल से, ठीक है? कैसे याद करेंगे? देखो सब मिला है, मिला है कि नहीं? अम माने अम्ल, नी मतलब नीला, ल मतलब लाल, ठीक है? ये बताइए, अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है कि अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है? कि अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे इसमें? अनिल से लिखेंगे। अम्ल, अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर, लाल करता है, ठीक है? है समझ में? देख लीजिए, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, या करता है या कर देता है, ठीक ना?
करता है या कर देता है, ठीक है? आया समझ में? चलिए, इसे कैसे याद करेंगे? अनिल से कैसे करेंगे? अ से अम्ल, नि से नीला, ला से ला। आया समझ में? चलिए, देखिए, अम्ल समझ में आया? अम्ल होता क्या है? अब पढ़ेंगे क्या? कि अम्ल कितने प्रकार का होता है? अम्ल कितने प्रकार का होता है? चलिए, लिखेंगे क्या? अम्ल 2 प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है? कौन-कौन? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। है समझ में? देख लीजिए, अम्ल कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन-कौन? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। है समझ में? देख लीजिए। है समझ में? ये देख लीजिए, बहुत ही गर्मी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब समझते हैं क्या? प्रबल अम्ल होता क्या है? प्रबल अम्ल होता क्या है? बहुत ही आसान। क्या? बहुत ही आसान, ठीक है? कहते हैं क्या? प्रबल, प्रबल माने क्या? प्रबल, प्रबल बहुत मजबूत, प्रबल मतलब बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो हमेशा का जी प्रबल कर है ना, प्रबल मैं क्या हूँ? मैं प्रबल हूँ, माने मजबूत हूँ। तो ये हमेशा क्या वाला? प्रबल होता है, यानी मजबूत है। क्या कहेंगे? वह पदार्थ या कहो वे पदार्थ जो जो जल में जल में पूर्ण रूप से क्या होता है? वियोजित हो जाता है, ठीक है? देख लीजिए, ठीक है? क्या कर रहा है? वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है? प्रबल अम्ल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे बताइए, जैसे में क्या हो जाएगा? HCl, HNO3 और H2SO4 सब क्या है? जल में वियोजित है। माने वियोजित मतलब घुल सकता है। तो HCl घुल जाएगा, लैक्टिक अम्ल घुल जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल घुल जाएगा, ठीक है? तो कह रहे हैं ना, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए? वियोजित हो जाता है, यानी घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। आया समझ में? देख लीजिए, आया समझ में? देख लीजिए, चलिए आया समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब समझते हैं क्या? प्रबल में हमेशा क्या होता है? प्रबल माने जो भी बल हो, क्या हो? बल। तो हमेशा क्या वाला याद करिए? कैसे याद करिए? बहुत ही आसान। बोले थे ना आप लोग हलवा, इसको याद करिए कैसे?
मजबूत, मजबूत वाला, ठीक है ना? प्रबल माने मजबूत, ठीक है? चलो, आई समझ में? हाँ, हमेशा याद रखना, ठीक है? मजबूत होता है। कौन? प्रबल, प्रबल, प्रबल। प्र हटा दो, खाली ब लगा दो। का जी? प्रबल, माने बहुत ही मजबूत वाला। कौन? प्रबल। क्या कहोगे? वे पदार्थ जो जल में क्या होता है? पूर्ण रूप से वियोजित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में Cl, HNO3 और H2SO4। आया समझ में? चलिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आया समझ में? चलिए, और समझते हैं क्या दुर्बल अम्ल क्या होता है? आइए समझते हैं, ठीक है? ये भी समझते हैं दुर्बल अम्ल होता क्या है, ठीक है? ये हो गया था ना? चौथा है दूसरा, दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल क्या कहेंगे इसको? कहेंगे क्या? वे पदार्थ जो जो जल में पूर्ण रूप से क्या कहेंगे? वो पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित, क्या वियोजित नहीं होता है, ठीक ना? क्या कहता है यह? मैंने दुर्बल माने का पतला, दुर्बल मतलब पतला याद कर, क्या पतला याद कर, पतला, ठीक ना? तो मजबूत एक है पतला, ठीक ना? तो क्या कहा? वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से क्या होला नहीं घुलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बबुआ? दुर्बल अम्ल कहते हैं। आसमान में जैसे एग्जांपल देख लो, क्या है? ई लिखा है जैसे में, ठीक ना? जैसे में क्या? जैसे मान लीजिए CN, ठीक है? CN, उसके बाद COOH, ठीक? उसके बाद CH3COOH, ठीक है ना? ठीक है? COOH, अब इसका नाम देंगे क्या? हाइड्रोजन काला करते हैं क्या? ब्लैक करते हैं इसको और अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है? अब इस आप लोग इसको बताना है, कमेंट बताना है कि यह क्या नाम हो, ठीक है? इसको कहते हैं क्या? अब और बताएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आया समझ में? देख लीजिए, यही होता है क्या? अम्ल का सभी विशेषता और सबका जो भी गुण है वही होता है, ठीक ना? आया समझ में? देख लिए क्या होता है कि अम्ल कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? दुर्बल एक, प्रबल। अब दुर्बल क्या होता है कि जो वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार, दुर्बल सॉरी दुर्बल अम्ल। तो HCl CH3COOH और इसको CH3COOH, HCl क्या कहेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। इसको आप लोग कमेंट बताना है। ये होता है CH3COOH का है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है? ऐसा समझ में? चलिए, ये तो क्या था? अम्ल था। क्या था? अम्ल था। अब आते हैं क्या? क्षार। क्या कहते हैं? क्षार पर समझते हैं। चलिए, ऐसा समझ में? देख लीजिए, बहुत ही हलवा कहे थे ना, बहुत ही हलवा है। क्या है? बहुत ही हलवा। चलिए समझते हैं आगे।
नारी ना हो। क्या है? बेस बेस माने क्या होता है? क्षार होता है। बेस माने क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। ये कहाँ जा रहा है? इधर आओ। बेस माने क्या होता है? क्षार। ठीक है, ऐसे समझते हैं बेस क्या होता है। ठीक है ना? कहेंगे क्या? इसको यहाँ लिखते हैं बाबू। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं। क्षार क्या होता है? ठीक, क्षार होता है क्या कि जो जो स्वाद में क्या हो? क्या हो? कड़वा। क्या हो? कड़वा। ठीक है, ऐसे समझते हैं। और बहुत ही गर्मी है। कहें क्या? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वाद में क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वा होता है। उसे क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। ऐसे समझ में? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? कड़वा हो। ठीक है, जैसे में। ठीक है, जैसे में क्या कहेंगे? कड़वा लगे। ठीक ना? क्या है? कहते हैं इसको अम्माड़ा। क्या कहते हैं? अमड़ा कहते हैं। ठीक है, और क्या है? और भी है। हम्म, बोलते हैं क्या? इसको ले लो। और अभी ले लो। ठीक है, ठीक है, और अभी थोड़ा कड़ा कड़ा लगता है। कड़ा लगता है। ठीक ना? इसको लिख लो। ठीक है, समझ लीजिए। बहुत ही बहुत गर्मी हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ऐसे समझ में? वे पदार्थ जो शुद्ध में क्या लगता है? कड़ा लगता है। इसका कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, तो अमड़ा हो गया। क्या हो गया? और अभी हो गया। ठीक है, अब कहते हैं इसका क्या? क्षार का। देखिए, इसे मान लीजिए हमेशा याद कहीं कैसे? अब बताइए दूसरा इमोशनल इमोशनल देखिए। आर्हेनियस के अनुसार कहिए या सिद्धांत कहिए, दोनों बात क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, दोनों बात क्या होता है? एक ही। आर्हेनियस के अनुसार क्या होती है यार? क्षार से, ये समझ लीजिए। वे पदार्थ जो जल में जल में पूर्ण जल में पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से घुलकर घुलकर या विभजित। थी ना? दोनों बात क्या होता है? घुलकर या क्वेश्चन लिख लिया, वियोजित। ठीक ना? जो जल में घुलकर क्या दे? वियोजित वियोजित होकर क्या दे? वियोजित होकर वो एच का माइनस क्या? वो एच का माइनस आयन प्रदान करे। ठीक है, क्या करे? ओ एन का
वो एच का माइनस क्या करे, प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। है समझ में, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, ये बताइए, किसी ने बताया, आर्हेनिस ने बताया, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर यानी वियोजित होकर क्या दे, वो इसका माइनस के आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ऐसे में जैसे के ओ एच, ठीक है, के ओ एच वैसे दूसरा एन ए ओ एच, ठीक, तीसरा सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, चौथा एम जी एम जी ओ एच, ठीक है, एम जी ओ एच, ठीक है, ये सब क्या है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी, ऐसा समझ में बोले थे ना, बहुत ही क्या है, हलवा है, क्या है, बहुत ही हलवा है। तो अब बोले थे आप लोग को कि हमेशा हमेशा क्या देता है, ई ओ एच का माइनस का आयन प्रदान करता है, क्या करता है, आयन प्रदान करता है। देखिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्षार है कि नहीं, इसको क्या नाम देंगे, क्षार, ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये भी क्षार। क्यों, क्योंकि कह रहा है ना कि ओ एच माइनस जहां मिला, ओ एच माइनस जहां मिला तो समझे क्या हो, क्षार हो, क्या हो, क्षार। अब इसका नाम लिख देते हैं, यह है क्या, यह है क्या, यह है क्या, चलिए लिखते हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम, क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं कैल्शियम, क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए समझिए, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए के ओ एच की क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एन ए ओ एच क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एम जी ओ एच क्या कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा समझ में आया, चलिए लिख लीजिए, ऐसा समझ में, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए चलिए ऐसा समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्या, क्षार का, क्षार का गुण, क्षार का गुण समझते हैं, क्षार होता क्या है, क्षार होता क्या है, ठीक है। क्षार क्या करता है, गुण क्या करता है, स्वाद में, लिख दीजिए, यह स्वाद में क्या होता है,
कड़वा क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है? दूसरा क्या करता है? यह जल में घुलकर जल में घुलकर क्या देता है? OH का माइनस आयन देता है। OH का माइनस आयन देता है, ठीक है? तीसरा क्या होता है? याद रखिए कैसे? छालनी ठीक है? छालनी, ठीक है? क्या लिखते हैं? छालनी, ठीक है? या तरीके से, ठीक है? छालनी देखिए, छ माने चार, ल माने लाल, न माने नीला, ठीक है? अम्ल क्षार और लाल नीला, ठीक ना? का कहेंगे क्या? क्षार लाल लिटमस पेपर क्या करता है? नीला करता है। छ माने क्षार, ल माने लाल, न माने नीला, तो कहेंगे क्या? क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या है? लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला करता है। ऐसे स्वाद में क्या होता है? यह स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। ये जल में क्या, जल में घुल क्या देता है? OH का माइनस का आयन करता है। और तो ये छालनी क्या होता है? छ मने क्षार, ल मने लाल, न मने नीला। ऐसे समझ में लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है? ऐसे समझ में लिख लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है वहाँ, ठीक? चलिए अब समझते आगे। ये तो समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्या? अब समझिए क्या? क्षार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। क्षार दो प्रकार का भी होता है, ठीक है? कितने प्रकार का होता है? क्षार दो प्रकार का होता है। कौन कौन? जैसे बताए थे, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल से ही क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार, सेकंड का दुर्बल क्षार, ठीक ना? प्रबल अम्ल क्षार, अब प्रबल अम्ल था, दुर्बल अम्ल था, अब क्या आ जाएगा? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ऐसे समझ में? इतना समझ में आया ना? चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए पढ़ते हैं क्षार का प्रकार। क्षार कितने प्रकार होता है, ठीक है? चलिए, दोनों प्रकार पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं पहला, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, चलिए समझते हैं। कहें क्या? वे पदार्थ, क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में घुलकर, ये भी कहेंगे जल, जल में वियोजित होकर, जल वियोजित होकर
OH का OH का क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में विभाजित होकर OH का माइनस माइनस आयन प्रदान करे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी कह सकते हैं, या क्या कहेंगे, या में, या वे पदार्थ, या वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से क्या होता है, जल में पूर्ण रूप से वियोजित वियोजित हो जाता है, ठीक है। क्या करता है, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। इसी का करें उसे प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक ना। दोनों क्या है, सही है, ठीक ना, ये भी है, ठीक। अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ठीक ना, इसे NaOH KaOH, ठीक है, ठीक। अब लेते हैं क्या, CaOH, ठीक है। सब क्या है, जल में क्या आ जाएगा, घोल जाएगा, ठीक ना, ऐसा समझ में। वे पदार्थ जो जल में क्या होता है, पूर्ण से विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। अब आते हैं दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार आए समझते हैं। दुर्बल क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में जल में पूर्ण रूप से वियोजित वियोजित नहीं होता है, वियोजित नहीं होता है, ठीक ना, पूर्ण रूप से नहीं होता है। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहते हैं। हित होता है, प्रबल और दुर्बल में अंतर। एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, ये ओ सॉरी ये ओ एच के होल ट्वाइस सी ए ओ एच का होल ट्वाइस एन ए ओ एच का, सब क्या है, ये सब क्या है, ये जल में पूर्ण से क्या होंगे, वियोजित नहीं होंगे, ठीक है। ये आए समझ में। एक और देख लीजिए, प्रबल क्या होता है, प्रबल क्षार वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH का आयन पर, ठीक। अब सेकंड देखिए, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर, जब वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे में NaOH KaOH और CaOH, ठीक। अब दुर्बल क्षार क्या होता है, तो वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, वियोजित नहीं मतलब नहीं घुलता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। जैसे में KOH का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस NaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये जल में घुलेगा नहीं, ये जल में घुल जाएगा, ऐसा समझ में। ये होता है प्रबल और दुर्बल क्षार में अंतर। अब चलते हैं क्या, लवण होता क्या है, ठीक है।
इतना तक समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझे होंगे। आइए समझते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। और जा रहे हैं ना? ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लवण क्या होता है? ठीक है, लवण होता क्या है? देखिए, लवण होता क्या है? ठीक है, देखिए लवण क्या होता है? तो लवण होता है अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? अम्ल प्राप्त होता है। लिख लीजिए, HCl प्लस NOH। ठीक है, HCl, ये बताइए यह क्या है? अम्ल है? यह क्या है? क्षार है। इससे अभिक्रिया कराइए। ठीक है, जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? देख लीजिए, NaCl। देखिए, दिख हो रहा है ना? NaCl प्लस एक H तो दो H2। अब बचा क्या? O। ठीक है, आया समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH प्लस HCl। ठीक है ना, NaOH प्लस HCl। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या यही प्राप्त होगा। देखिए कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, करा दीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट कितना दिया है? NaCl। सेकेंड वाला कितना है? H दो गो, वो बचा ना, H। यही कहेंगे क्या? कहेंगे अम्ल तथा अम्ल अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है। यही अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कराने पर लवण तथा क्या, लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या कहेंगे? कराने पर लवण तथा जल प्राप्त। देखिए, ये क्या है हमारा? लवण। ये क्या है? जल है। ठीक है, देखिए ऐसे समझ में, इसको कहते हैं क्या? लवण। इसको जल। लिख लीजिए, इसका क्या है? डिफिनेशन है। ठीक है ना, लवण का। ठीक है, क्या होता है लवण? जब अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का प्राप्त होता है या निर्माण होता है। ठीक ना, चलिए लिख लीजिए, का जब जब अम्ल तथा जब अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इतना समझ में आया कैसे प्राप्त हुआ? ये अम्ल था, ये लवण, ये क्या क्षार था। जब इस दोनों से मिलाएंगे क्या बनता है? लवण बनता है। जैसे धात अधातु, धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? आ, अधातु क्या होता है? और ऊपर कैसे बनता है? धातु और अधातु दोनों को मिलाकर बनता है ना। धातु वैसे ठीक क्या होता है? अम्ल तथा क्षार से क्या बनता है? लवण बनता है। है समझ में? हलवा है ना समझ में? हलवा। चलिए समझते हैं आगे, थोड़ा और एकदम चलते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एक कॉलम मान लीजिए, ठीक है? यह होता है अम्ल, ये होता है क्षार। अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने, ठीक ना? ये होता है लवण, ठीक है? चलिए, तो अम्ल हमेशा क्या आएगा? H प्लस H2SO4 HNO3 CH3OH, ठीक है? उसके बाद HCN आ जाएगा, HCN माने हमेशा आप लोग को क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा, ठीक है? और बताइए, इसमें क्या होता है? NOH CaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस NaOH का होल ट्वाइस, माने यानी आप लोगों को हमेशा क्या मिलेगा? इसमें प्लस मिलेगा, इसमें प्लस क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। हमें क्या मिली? माइनस। क्या मिली? माइनस, ठीक। इसमें क्या होता है? इस दोनों का क्या होता है? इस दोनों का क्या होता है? सब में जब मिलाएंगे ना, ये हमसे क्या करता है? लवण का प्राप्त करता है। क्या करता है? लवण, ठीक है? क्या करता है? लवण। लवण क्या होता है? नमक, ठीक ना? ठीक है, आया समझ में? चलिए, ये पहचानने के नियम क्या होता है, ठीक है? इस दोनों से मिलाकर ये क्या बनता है? लवण। यानी H प्लस से ना होई, में क्या होई? OH का माइनस, ठीक है? आया समझ में? देख लीजिए, आया समझ में? चलिए, आया समझ में? चलिए, आज का वीडियो यही तरह, जय हिंद, जय भारत।